मेरे को कुछ खुदा ना खास्ता अगर मेरे को कुछ हुआ, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ, होशो हवास में बोल रहा हूँ मैं, अगर कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के लोग हैं गुलबर्गा। कुछ लोग हैं जो मेरे इतने पीछे पड़े हुए हैं, मेरी जान की वो बोलते ना, वो मोहब्बत ऐसे हो गए उनको मेरे से, उनको जान लिए तो मेरी जान लेते उनको सुकून मिलने वाला नहीं। कौन है एमएलए आपके वहाँ पे? कनीज फातिमा हमारे जो है हमारे साहब के जो जोजा है उन्होंने है। जी जी जी। तो और मैं गुलबर्गा की बात नहीं कर रहा, मैं गुलबर्गा की बात नहीं कर रहा, गुलबर्गा से नहीं, मुझे जो है बेंगलोर से भी फोन कर रहे हैं। बेंगलोर से मुझे रिसेंटली में एक दो दिन पहले बेंगलोर से एक सुबह एक 11:30-12 बजे के करीब मेरे को कॉल आया। कॉल करके मुझे बोलता तू किधर भी होगा तो असद ओवैसी की गोद में भी जाके बैठ, तेरे को जो है कैसा कैसा तेरे को तेरा कत्ल करना है हम बोलते, तेरे को बताते, तेरे को तू जा भी रहे, तेरे को जो है हम टुकड़े कर देते, तो हैदराबाद को चले जा, किधर भी चले जा, तेरे को ढूंढ के मारेंगे तेरे को। अगर तू वीडियो बना के डाला, अगर तू कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, अगर ये हमारे लीडर्स के खिलाफ कुछ भी बोला तो तेरे को जान से मार देंगे। क्या ये क्या डिक्टेटरशिप चल रही स्टेट में, कर्नाटका स्टेट में क्या डिक्टेटरशिप है क्या? सिद्धरामैया की क्या डिक्टेटरशिप है कर्नाटका में? क्या लोग मनमानी कर रहे हैं? मुसलमानों के 86% वोट लेने के बाद, 89% वोट लेने के बाद जो है हमारे को एक सेफ्टी नहीं है, हमारी एक सिक्योरिटी नहीं है, हमारे घर वालों को ना, हमको अगर हम ऐसा करेंगे तो डेमोक्रेसी कहाँ रही भाई? डेमोक्रेसी किधर है? राहुल गांधी बड़े बड़े बातें करते हैं, वो डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेके फिरते, कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में रख के जो है इंसाफ की बात करते, वोट चोरी की बात, वोट चोर गद्दी छोड़ बोल के ये जो उनका नारा है, ये जो नारा लगा रहे हैं उन्होंने, वो नारा सरासर जो है कांग्रेस पार्टी वाले पहले अगर मुझे कल के दिन कुछ भी हुआ, मेरी जान को तो खतरा है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर मेरी आवाज किसी तक पहुंच रही के सामने बोलूं, मेरी जान को धोखा है, मैं सैयद मोइन सोशल हूँ, मेरी जिम्मेदार मैं सबसे पहले जो है जिम्मेदार उस वक्त कोई भी होगा, किधर से भी फिलहाल किसी से भी मरवाएंगे मुझे, किसी से भी मुझे कुछ भी करेंगे, लेकिन उसके जिम्मेदार मैं जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, मैं जो है कांग्रेस पार्टी को उसमें कटघरे में खड़ा करूंगा। कांग्रेस पार्टी ही जो है कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जो गुलबर्गा के लीडर्स है कांग्रेस के, वो लोगों की वजह से जो है मेरी जान को धोखा है, कुछ भी हुआ वो लोग जिम्मेदार है। तो ये गुलबर्गा कांग्रेस फैमिली से आपको ये है डर है कि जो भी होगा तो आप इल्जाम लगाएंगे गुलबर्गा एमएलए मैडम के नाम कांग्रेस? ओके, देखिए एमएलए मैडम होंगे, एमएलए मैडम का जो है इसमें हाथ है, मैं नहीं जानता जी। जितने भी मेरे को जो है मेरे पे जो इल्जामात है, जितने भी जो है मेरे पे कुछ भी इल्जामात है, बेफुजुल इल्जामात है और बेफुजुल मेरे पे केसेस है, बेफुजुल केसेस। और फ्री फंड में बोलते ना, अगर मैं वो मामले से अगर कुछ मसला हो रहा, मैं उधर से बाजू से भी गुजर रहा हूँ तो मेरे पे केस है जी जी, बाजू से भी गुजर रहा हूँ तो केस है मेरे पे। तो बोलिए वो गुलबर्गा की जो सर्विस रोड का काम है हागरगा जी, वहाँ पर वो एक्सीडेंट्स हो रहे थे, उसके खिलाफ में अगर हम आवाज उठा रहे हो, रोड के बारे में सर्विस रोड बनाओ, वो बजट पास हो गए, कई साल हो गए जी, रोड बनाने के लिए तैयार नहीं है, हम अगर एहतजाज कर रहे हैं हमारे पर केस, हमारे पर ये क्या है बताइए? खाली केसेस कुछ आप सबको केसेस डालने में कमजोर होने वाला नहीं जी। आप मैडम का कुछ रोल होगा? हेलो, देखिए मैं खुले तौर पे नहीं बोल सकता, जब भी मेरे पैसे में क्या है, एक लीडरशिप खाली खमर साहब चले गए, खमर साहब के बाद एमएलए मैडम को बनाया गया, एमएलए मैडम की तो सियासत समझ में नहीं आ रही, अगर सियासत समझ में आती तो मुसलमानों की यह हालत नहीं होती थी। सिल्क बोर्ड इंडस्ट्रीज के जो है उन्होंने चेयरमैन है, एक इंडस्ट्री के लिए अगर गुलबर्गा में या खाजा कोट के पास पानी है जी, खाजा कोट के पानी है, रोजगार के पास पानी है, सरडगी डैम के पास जाइए वहाँ पे पानी है, एक तो एक इंडस्ट्री डाल के गुलबर्गा से भी एम्प्लॉयमेंट आता था ना, नौजवान बच्चे गुलबर्गा से, यहाँ से गुलबर्गा से नौजवान, मैं भी गुलबर्गा का ही हूँ ना, मैं खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे को भी जो है कोई कंपनी नहीं, वहाँ पे कोई एमएनसी कंपनी नहीं है, हमारा आईटीबीटी मिनिस्टर जो है प्रियंक खड़गे है, इससे पहले 2 कंपनीज गुलबर्गे को आ रहे थे, तो दोनों कंपनीज को जो है मैसूर को ट्रांसफर किया गया, मैसूर में डाले हो कंपनी,
रीजन क्या है मैसूर पता नहीं मालूम, गुलबर्गा को डेवलप करना नहीं चाह रहे लोग। देखिए वो बातें अलग अलग है। गुलबर्गा में जब भी इलेक्शंस का वक्त आता, इलेक्शंस के टाइम पे जो है एक तबका ऐसा रहता जो है हम मैडम को सपोर्ट करेंगे, एक तबका ऐसा रहता हम नासिर हुसैन उस्ताद को सपोर्ट करेंगे, एक तबका ऐसा रहता हम फलां इंसान को सपोर्ट करेंगे। ये ऐसा हो गया गुलबर्गे में। सियासी लीडरशिप जो है उलमाए कराम बनाएंगे, उलमाए कराम तक आएंगे, लोग मदरसे को आएंगे, मस्जिदों को आएंगे, आके इमाम से बात करेंगे। इन्हीं के कॉर्पोरेटर जो है इमाम से बदतमीजी करते, इमाम को गालियां देते, इमाम की पर्सनल लाइफ पे जो है इंटरफियर करके उनके गंदी गंदी गालियां देते इमाम को। जैसे कि रिसेंटली हमारे इकबाल कॉलोनी की मस्जिद में जो है उनके कॉर्पोरेटर और उनके साथ के जो लोग हैं, इमाम साहब को इतनी गंदी तरीके से बिहेव करे और उनके साथ में जो उनके खिलाफ में जो बातें करे हैं, वो बातें आज तक जो इकबाल कॉलोनी के लोग जो है याद रखते हैं। इमाम साहब का कहना यह था कि मस्जिद में जो वजू खाना बनाए हुए थे, वजू खाना बड़ा है वहाँ पे, वजू खाने के ऊपर जो छत है, छत पे बैचलर्स के लिए रूम्स बना रहे थे ताकि नौजवान बच्चे जो है बैचलर्स जो भी है आके वहाँ पे काम करके आगे थक के सो जाते, थोड़ा बच्चों को थोड़ा मस्जिद की तरफ से एक सहूलत होना मिले। तो अब जैसे कि महंगाई के दौर में अब इमामों की उतनी तनख्वाह नहीं है, सैलरी नहीं है, तो उनका घर का खर्चा चलाना, बच्चों की स्कूल की फीस है, उनके भी अपने अपने अखराजात हैं। तो हमारे जो इमाम साहब है उन्होंने क्या कहा कि आप जो है बैचलर्स को बना के दे रहे हैं, ठीक है बना के दीजिए, मुझे उससे कुछ भी तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरी भी तकलीफ देखिए कि आपकी मस्जिद का इमाम हो। हर मस्जिद में तकरीबन मस्जिदों में जो है यूपी बिहार के जो भी आलिम है, जो भी आ रहे हैं, हाफिज जो भी नमाज पढ़ाने के लिए मौजूद साहब है, इमाम साहब जो भी आ रहे हैं, तो आप लोगों को सहूलत दे रहे हैं, रूम्स बना के दे रहे हैं, एक जगह, या तो फिर उनको किराए पे जो है मस्जिद की तरफ से उनको किराया जाता जहाँ पे उनको सहूलत दे रहे हैं। तो मुझे भी जो है एक ऊपर एक 2 रूम बना के दिए, एक किचन एक 2 रूम बना के दिए, तो मैं भी रह ले तो मेरा भी खर्चा बच जाता किराए का, उनका ये कहना था। लेकिन उनके ही जो है हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर और उनके साथ के लोग मिलकर जो है इमाम साहब को जो है ये इतनी गंदी जबान से उन्होंने गंदी तरीके से बिहेव करे, मैं बोल नहीं सकता हूँ जो अल्फाज थे कि आप जो है नीचे हम नीचे वजू करना तो ऊपर बच्चे जन्ना, क्या बल्कि ये जो बात करे, ये बात को इतनी तकलीफ हुई, हमारे इमाम साहब जो है रो लिए मस्जिद में, जब बयान करे तो रो लिए ये बात कह के। वालेकुम जो आपका जो वीडियो वायरल हो रहा, कौन सा वाला? परसों बेसिक जो आप बोले देखो कि गुलबर्गा का जो हकीकत आप बयान करें, आप असद साहब के साथ में होकर आप जो बयान दिए कि गुलबर्गा में बहुत स्ट्रांग बयान के बहुत वायरल हो रहा वीडियो। जी आज तक के गुलबर्गा में तो आज तक कोई बोले नहीं थे कि माशाल्लाह बहुत अच्छा बोले। ये वो वीडियो बनाने का मकसद क्या था कि आपका कैसा है? क्या आप एमआईएम ज्वाइन किए हैं? क्या आप इतना स्ट्रांग बयान दिए साहब? ने कैसा है, मैं जो है लगभग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से तो मोहब्बत है मेरे को, तो इस हिसाब के खिलाफ में जो उनका जो बयान आया था, वो बयान पर बोलना मैं ज़रूरी समझा। और जो है मैं उसमें जो 2-3 चीज़ें जो और बताया हूँ, जैसे कि हमारे वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर हैं जमीर अहमद खान, और जो एक्स चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के अनवर बादशाह, इनके खिलाफ में जो है मैं कई महीनों से जो है इनके पीछे लगा हुआ था। इनके डिटेल्स जो है जो भी चीज़ें थे इनके दौर में, इनके वक्त में, कहाँ पे जो है वक्फ बोर्ड की जगहों को बेचकर जो है अपने महलात बनाए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं तकरीबन डिटेल्स लेकर जो है मैं एक वीडियो बनाकर जो है बनाने वाला था। तो वीडियो तो है मेरे पास अभी भी, मैं आज निकल कभी भी डाल सकता हूँ, लेकिन उस दौरान जो है थोड़ा मुझे भी थोड़ा रोका गया, नहीं भाई थोड़ा मत ये करो, आप थोड़े दिन जाने दो, थोड़े डिटेल्स निकाल के करेंगे, बल्कि मेरे को जो है बोलने के बाद थोड़ा और डिटेल्स में जमा करने की कोशिश करा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो जितने भी जो प्रूफ्स वगैरह हैं उनके जहाँ भी शिकार गुलाम करे, अगर सुना तल्लू में जहाँ पे उनके कब्जे करे हुए हैं कब्रिस्तानों के, बहुत सारे जगहों पर
तकरीबन चीजें जो है मैं पूरे प्रूफ के साथ में कर रहा था, मेरे पास प्रूफ है उनके। तो उस सिलसिले से काम कर रहा था, लेकिन बीच में जो है ये बयान आने के बाद तो बयान के ऊपर बोलना जरूरी समझा मैं। जी, जैसे कि ये बयान किस टॉपिक पे था, जैसे कि आप इतना स्ट्रॉन्ग बयान किए आप? देखिए, असद ओवैसी साहब को जो है इल्जाम लगाना कि उन्होंने, देखिए जज्बात, अब एक भाई का एक मामला है, एक भाई का एक मसला है। देखिए मेरे अगर सगे भाई का जो है अगर खून बह रहा, कोई हमला करके खून बह रहा, हमला किया और उसके बाद वो मेरे भाई का खून बह रहा, जान का मामला है, तो उन्होंने उसमें कहा 15 बॉटल खून। देखिए जज्बात में कुछ भी निकल सकता, जज्बात में अमित शाह के मुंह से भी कुछ भी निकल सकता, मोदी के मुंह से भी कुछ भी निकल सकता। जज्बात में अगर कुछ बोलते तो वो बयान को जो है एक डालकर जो है उसको एक बदनाम करने की कोशिश करे। फिर उसके बाद जो है जो औरंगाबाद में जो रिसेंटली जो एमएलए इलेक्शन था, जो लोकल इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में जो है, उसमें भी कुछ वहाँ के उलमा इकराम समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में जाके उनको सपोर्ट करने के लिए बात कर रहे थे। आकर जो है असद ओवैसी साहब के घर पे आके उन लोगों जो है उनसे बात करे, इनको टिकट दियो, वो दियो। तो असद ओवैसी साहब का जो डिसीजन था, वो डिसीजन पे जो है अवाम काम करी वहाँ पे, और इम्तियाज जलील साहब को जो है जिताने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे मुनाफिकत इतनी हो गई कि इम्तियाज जलील साहब हार गए। देखिए हारने की वजह जो है हमारे उलमा इकराम नहीं थे वहाँ पे, उलमा इकराम को जो है एक मोहरा बना के वहाँ पे भेजे थे। मेरा भी यही कहना है कि गुलबर्गा में जब भी इलेक्शंस का वक्त आता, इलेक्शंस के टाइम पे जो है एक तबका ऐसा रहता जो है हम मैडम को सपोर्ट करेंगे, एक तबका ऐसा रहता हम नासिर हुसैन उस्ताद को सपोर्ट करेंगे, एक तबका ऐसा रहता हम फलां इंसान को सपोर्ट करेंगे। ये ऐसा हो गया गुलबर्गे में, सियासी लीडरशिप जो है उलमा इकराम बनाएंगे, उलमा इकराम तक आएंगे, लोग मदरसे को आएंगे, मस्जिदों को आएंगे, आके इमाम से बात करेंगे। इन्हीं के कॉर्पोरेटर्स जो है इमाम से बदतमीजी करते, इमाम को गालियां देते, इमाम की पर्सनल लाइफ पे जो है इंटरफियर करके उनकी गंदी गंदी गालियां देते इमाम को। जैसे कि रिसेंटली हमारे इकबाल कॉलोनी की मस्जिद में जो है उनके कॉर्पोरेटर और उनके साथ के जो लोग हैं, इमाम साहब को इतनी गंदी तरीके से बिहेव करे और उनके साथ में जो उनके खिलाफ में जो बातें करे हैं, वो बातें हैं आज तक जो इकबाल कॉलोनी के लोग जो है याद रखते हैं। इमाम साहब का कहना यह था कि मस्जिद में जो वजू खाना बनाए हुए थे, वजू खाना बड़ा है वहाँ पे, वजू खाने के ऊपर जो छत है, छत पे बैचलर्स के लिए रूम्स बना रहे थे, ताकि नौजवान बच्चे जो है बैचलर्स जो भी है आके वहाँ पे काम करके आगे थक के सो जाते, थोड़ा बच्चों को थोड़ा मस्जिद की तरफ से एक सहूलत होना मिले। तो अब देखिए महंगाई के दौर में अब इमामों की उतनी तनख्वाह नहीं है, सैलरी नहीं है, तो उनका घर का खर्चा चलाना, बच्चों की स्कूल की फीस है, उनके भी अपने अपने अखराजात हैं। तो हमारे जो इमाम साहब है उन्होंने क्या कहा कि आप जो है बैचलर्स को बना के दे रहे हैं, ठीक है बना के दीजिए, मुझे उससे कुछ भी तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरी भी तकलीफ देखिए कि आपकी मस्जिद का इमाम हो। हर मस्जिद में तकरीबन मस्जिदों में जो है यूपी बिहार के जो भी आलिम है, जो भी आ रहे हैं, हाफिज जो भी नमाज पढ़ाने के लिए मौजूद साहब है, इमाम साहब है, जो भी आ रहे हैं, तो आप लोगों को सहूलत दे रहे हैं, एक रूम्स बना के दे रहे हैं, एक जगह, या तो फिर उनको किराए पे जो है मस्जिद की तरफ से इनको किराया जाता, जहाँ पे उनको सहूलत दे रहे हैं। तो मुझे भी जो है एक ऊपर एक 2 रूम बना के दिए, एक किचन एक 2 रूम बना के दिए, तो मैं भी रह ले तो मेरा भी खर्चा बच जाता किराए का, उनका ये कहना था। लेकिन उनके ही जो है हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर और उनके साथ के लोग मिलकर जो है इमाम साहब को जो है ये इतनी गंदी जबान से उन्होंने गंदी तरीके से बिहेव करे, मैं बोल नहीं सकता हूँ जो अल्फाज थे कि आप जो है नीचे हम नीचे वजू करना तो ऊपर बच्चे जन्ना, क्या बल्कि ये जो बात करे, ये बात इतनी तकलीफ है। हमारे इमाम साहब जो है रो लिए मस्जिद में, जब बयान करे तो रो लिए ये बात कह के। तो ये जो तरीके के साथ ये जो तरीका अपनाए हैं वहाँ के लोग, और कैसा हो गया गुलबर्गा की बात क्या है, जब से ये वीडियो डाला मैं डेली रोज जो है मेरे को, जब से ये वीडियो डाला हूँ रोज जो है मेरे को लगभग, आज की बात बताऊं तो मैं आपको 182 कॉल्स मेरे को अभी तक आए। अभी तक मेरे को फोन से अननोन नंबर से फोन आ कर रहे हैं, मेरे को फोन आ करके व्हाट्सएप कॉल्स कर रहे हैं, इंस्टाग्राम कॉल्स कर रहे हैं मेरे को, इंस्टाग्राम पे तो डीएम्स भी धमकियां दे रहे हैं मेरे को, क्या बोलते हैं तुम्हारा गला काट देंगे, तुम्हारे जबान बहुत बड़ी हो गई, जबान काट देते तुम्हारी,
तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के घर में बिठा देते तुम्हारे को। ये इनके भगदड़ धमकियों से तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। कि धमकी दे रहे हैं इन लोग, जान से मारने की धमकी ऐसी दे रहे, गला काट देंगे। मेरे घर पे फोन करके बोल रहे हैं, मेरे भाइयों को फोन करके जो है धमकियां दे रहे, तेरे भाई को समझा ले, तुम्हारे बेटे को समझा लो, तुम भी आते इधर, तुम्हारा भाई भी आता इधर, फिर बताते तुम्हारे को भी उसकी जगह तुम्हारे को कुछ करेंगे। फिर आपको ये गुलबर्गा से पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है, बोलिए आपको माइंड को पॉलिटिक्स मेरे को मेंटली हरास कर रहे। मैं इससे पहले ट्वीट डाल के भी जो है मैं गुलबर्गा के कमिश्नर साहब से भी मैं ट्वीट डाल के रिक्वेस्ट करा था कि मेरी जान को धोखा है साहब, मेरी जान को धोखा है। बल्कि मैं तकरीबन 2 से 3 मरतबा मैं जो है उनको इंटीमेट करने की कोशिश करा, रेस्पॉन्ड कमिश्नर साहब तक जो है फॉरवर्ड भी करा, मैं ऑनलाइन कंप्लेंट भी डाला, ऑनलाइन कंप्लेंट भी डाला, तभी भी मेरे को कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। मेरे अब देखिए, अगर मेरे को कुछ खुदा ना खास्ता अगर मेरे को कुछ हुआ, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ, होशो हवास में बोल रहा हूँ मैं, अगर कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के लोग हैं गुलबर्गा। कुछ लोग हैं जो मेरे इतने वो मोहब्बत ऐसे हो गए उनको मेरे से, उनको जान लिए तक, मेरी जान लिए तक उनको सुकून मिलने वाला नहीं है। और इंशाअल्लाह इनको सुकून में दूंगा नहीं, मेरी जान क्यों ना चले जाए मेरी, लेकिन मैं इनको सुकून देने वाला नहीं। कि तुम तो हक से बात कर रहे हो ना गुलबर्गा में, ये लोगों को इतना चुभ रहे क्यों आप? हक से बात कैसा है मालूम है गुलबर्गा में, कैसा है, हक की बात करेंगे दबा देंगे, कुछ बोलेंगे। देखकर कोई हक की बात कर रहा है गुलबर्गे में कई सारे वक्त की जगह है, कई सारे वक्त की जगह जो है कब्जा करके बैठे हुए हैं, धोखा देके जो है मुसलमानों को जो है कब्जा कर। गुलबर्गा में ये तो चल रहा है, पूरे जमीना कब्जा। एक फैमिली है जैसे कि कांग्रेस फैमिली कब्जा करती है सबको, और कैसा है। और गुलबर्गा में हर तरफ गली गली में कांग्रेस फैमिली ब्रोकर है, और आपको शायद गुलबर्गा से ही कॉल आ रहे, शायद पूरा वो तुम्हारे को जो कॉल कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं, ये सब कहाँ का आपको पूरा आपसे बोलना चाहिए। देखिए कैसा है, मैं इनके खिलाफ में प्रूफ कलेक्ट कर रहा था, ठीक है, इनके खिलाफ में पूरे प्रूफ है मेरे पास जी, इनके खिलाफ में जितने भी चीजें हैं पूरे सफिशिएंट है। अगर मैं वो वीडियो बनाकर अगर मैं डाला, कसम खुदा की बोलो मैं कि कौम के अंदर एक बेदारी पैदा होंगी। मैं ये सोच के मैं जो है उनके प्रूफ कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर ये लोग सही रहते तो मुझे जरूरत थी, मैं एज ए स्टूडेंट जो है, मैं एज ए स्टूडेंट मैं केविन यूनिवर्सिटी का जो है मैं एक प्रेसिडेंट था, मैं वहाँ पे काम किया, मैं एक स्टूडेंट लीडर रहते हुए जो है मैं वहाँ पे काम किया, ठीक है। मेरे को एक जो है मेरे को एक लीडर बनने की ख्वाहिश है, क्योंकि मैं कौम की खिदमत करूंगा, कौम के लिए लड़ूंगा, एक मुसलमानों के लिए एक बात करूंगा, मुसलमानों के लिए एक आवाज उठाऊंगा, दलितों के साथ में रहूंगा। एक सेक्युलर जमात, एक सेक्युलर लोग, जो भी सेक्युलर माइंडसेट के लोग हैं, उनको जो उनके साथ में लेकर मैं एक काम करूंगा गुलबर्गा शहर में। वो काम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो उसके लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक मेरे पे 13 केसेस है, मेरे पे केसेस बना के डाले हुए हैं, उसमें से कई सारे तो झूठे हैं। मैं हैदराबाद में रहे तो गुलबर्गा में रहे जब तो इन लोग कुछ भी नहीं करते, हैदराबाद कुछ ऐसा या तो इनको बेचैनी शुरू होती, क्यों मैं असद ओवैसी साहब से मुलाकात कर रहा हूँ शायद, या फिर कुछ मेरा अलग ही मामला चल रहा है शायद, क्यों गया। अगर हैदराबाद से मैं जैसे गुलबर्गा हूँ, गुलबर्गा में आने में, गुलबर्गा में तो अलग ही टॉर्चर है मेरे को, अलग ही मेरे पे जुल्म कर रहे हैं लोग। 8-8 दिन को, 2-2 दिन को इनके लगातार इनके फोन कॉल्स, जहाँ पर भी देख रहा हूँ फोन कॉल्स करेंगे, धमकियां देंगे मेरे को, मेरे भाई के जरिए मुझे धमकी दे रहे हैं, मेरे वालिद साहब को जो है धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे को समझा लो, ये कर लो। जी देखिए सियासत है ये, किसी को अगर हम हक पे है, किसी को अगर तकलीफ हो रही तो मैं ये समझता हूँ मेरी कामयाबी है, ये मेरी कामयाबी है। अगर किसी मुनाफिक को, किसी चोर को जो है, अगर चोर की चोरी को अगर मैं पकड़ा रहा हूँ तो अगर उसको तकलीफ हो रही तो ये जो है मेरी कामयाबी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो रहा हूँ मैं उसमें इंशाअल्लाह। जो है आपके में ये लीडर बनाना नहीं चाहते, ब्रोकर, गली गली में ब्रोकर बनाना चाहते, वहाँ पे दलाल बोलो। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, गुलबर्गे में जो है एक मामला बताता हूँ मैं आपको। अगर एरिया में अगर कुछ गड़बड़ हुई जी, झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ जी, वो एरिया का कॉर्पोरेटर समझो कोई कांग्रेस का है, कोई भी पार्टी का है जी, उसका काम क्या बनता कि वो कॉर्पोरेटर जाके जो है अपने एरिया के मसले को, उसका काम तो नहीं है वो, फिर भी लोग वोट डाल के जिताए हुए हैं, थोड़ा हमारा अपना है बोल के उसको जो है कॉल करके बुलाते। उन्हें कॉर्पोरेटर आने से पहले दल्लाल पहुंचता पुलिस स्टेशन पे, दल्लाल पहुंच के जो गरीब बेचारे, गरीब कोई घर में काम करते, किसी की माँ जो है घर में बर्तन धोती, किसी का बाप जो है थैले उठाता,
कोई जाके कुछ छोटी बहन या फिर छोटा भाई, बड़ा भाई, बड़ी बहन, कुछ भी काम कर लेते, काम करके जो घर को चला रहे, वैसे लोग, वैसे नौजवान बच्चों को जो है इन्हों टारगेट करके बच्चों को उठवाते, वहाँ पे जाके वो लोग ही उठवाते, उठवा के जो है वो बच्चों को जो है टॉर्चर देने की कोशिश करते, बच्चों के माँ बाप से जो है, माँ बाप के पास, मेरे सामने बोल रहा हूँ मैं आपको, मेरे सामने जब मेरा केस चल रहा था पुलिस स्टेशन में, जब मैं पुलिस स्टेशन में मौजूद था, उस टाइम पे एक मामला हुआ था, एक औरत मियाँ बीवी का मामला था, तो उसमें जो है एक मियाँ बीवी के मसले में हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, ठीक है, ये हम बात कर रहे थे, वो मियाँ बीवी के मैटर में जो मैं मौजूद था, मैं दलाल नहीं हूँ, मैं कौम का दलाल नहीं हूँ ना, मैं वो लोगों का दलाल हूँ, मैं यहाँ पे बात करके पुलिस स्टेशन में अंदर जाने से पहले उनको मामला समझा के, नहीं ऐसा नहीं है, समझा के उनको भिजा दिए। दूसरा मामला, दो ग्रुप में लड़ाई होने के बाद, कुछ भी होने के बाद एक केस होता, वो कितने अगर नहीं करे हुए काउंसलिंग करके छोड़ देना, सही है, काउंसलिंग करके छोड़ देना, उसमें दलाल जो है 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए जो है मांग के, वो बेचारे गरीब जो है किसी की गाड़ी बेच देते, कोई अपने घर की गाड़ी बेच देते, कोई घर बेच देता, कोई जमीन बेच देता, 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, केस कुछ भी नहीं रहता, फेक केस बना के वैसे लोगों को जो है कौम को जो है बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? कांग्रेस के लीडर्स कर रहे हैं, कांग्रेस के लीडर्स कर रहे हैं। मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस के लीडर्स कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस की जो हुकूमत है ना यहाँ पे गुलबर्गा में, कांग्रेस की हुकूमत ही से हमारे कौम के लोगों को समझ में आना भाई, हमारे कौम के लोगों को समझ में आना कि हमारे कौम के लोगों को ये समझ आना कि हम इनको वोट डाल के जिताए, तो हमारे लिए ने कहाँ खड़ा था, हमारे लिए कहाँ खड़ा था? नबी की शान में गुस्ताखी हुई, नबी की शान में गुस्ताखी हुई, कभी आके लोग रोड पे खड़े नहीं होते। हम जाना नहीं, गुलबर्गा में तो मैं देखा कि वहाँ पे ज्यादा तो यंग डायनामिक लीडर जैसे आप जैसे लोग किया कि वो मुस्लिम चौक पे ठहरते और वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, और ये कांग्रेस का फैमिली नहीं आती वहाँ पे, मैं आज तक नहीं देखा वहाँ पे। देखिए कैसा है, एक चीज बोलो मैं आपको, इनको कांग्रेस पार्टी को गुलबर्गा नॉर्थ की, स्पेशली में गुलबर्गा नॉर्थ की बात बता रहा हूँ मैं आपको। गुलबर्गा नॉर्थ में मामला ये है, ये लोगों को बेफिक्री है कांग्रेस पार्टी वालों को जी। कैसा है भाई, बीजेपी का है, बीजेपी से तो हमको नफरत है और मरते दम तक हम नफरत करेंगे जी। आरएसएस से, बीजेपी से हमको नफरत है, मरते दम तक नफरत करेंगे और उनके खिलाफ बोलेंगे। लेकिन ये लोग जो है, जो हमारे को, हम जिसको वोट डाल के जिता के लाए, हम जिसको सपोर्ट करके ये करे, वो लोग हमारे लिए नहीं चलते। इनको भरोसा क्या है मालूम? आइन वक्त पे ये हमारे गुलबर्गे के मुसलमान जो है, आइन वक्त पे क्या है, कहीं ना कहीं जाके कांग्रेस को ही वोट डालते हैं, इनको ही हमारे जिता के लाते हैं, इनको बेफिक्री है। तो इनको क्या है, 40 साल 40 साल खमर साहब थे, 10 साल मैडम आने के बाद इनको बेफिक्री हो गई। कहीं ना कहीं से जो है, मैं आऊंगा, नहीं तो मेरा बेटा आएंगे, नहीं तो खमर साहब की बीवी आके कुछ एमएलए बनी है, फिर उनके बेटे को तो ना जैसा ही अनाउंस करे उनका बेटा बनी गया। देखिए, एक परिवारवाद चल रहा है, अगर परिवारवाद है, अगर उसका काम नहीं करते। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे लोगों को अगर बेदार करना है, इनकी असलियत बाहर लाना पड़ता, और वही काम मैं कर रहा था, इनकी असलियत बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। मुझे जो है टारगेट करके मुझे धमकियां देना, मेरा गला काटता हूँ बोल के मेरे को धमकी देना, मेरी जबान काटता हूँ बोल के धमकी देना। और एक बात क्या बड़े देते, हाथा पैरा तोड़ के घर में बिठा देते, तेरे को माजूर कर देते, तेरे को बाहर निकलना नहीं तू जी, तेरे को फाइनेंशियली भी कमजोर करते, तेरे को फाइनेंशियली भी कमजोर करेंगे, मेरे को फिजिकली भी कमजोर करेंगे, तमाम चीजें। देखिए, मैं इनके भगदड़ धमकियों से मैं डरता नहीं, इनकी धमकियां, इनकी पुकार, इनकी सब चीजें मेरी जूती की नोक पे रखता हूँ मैं इनके खुली बात बता रहा हूँ आपको। आप जो है मुझे कॉल करें, मैं आपको जानता नहीं जी, मैं जानता नहीं, लेकिन हकायक में क्यों बयान करूँ? ये तकलीफ है, ये दर्द है। देखिए, मेरे भी घर में मेरे भी वालिद है, मेरे भी वालिदैन है, मेरे भी घर में फैमिली है, मेरे घर में भी सब भाई बहन है, मेरी भी एक जिंदगी है। तो इनके खिलाफ अगर उन लोग केसेस ऐसे बना रहे हैं, अगर वो केसेस बनेंगे तो हम उन केसेस क्यों करें, हम उसके खिलाफ में आवाज उठेंगे। तो केसेस कब मालूम हो रहे, बोलो हमारे जी केसेस हमारे पे है, बोले कब मालूम हो रहा? जब कभी हम पुलिस स्टेशन पे जब किसी जी या फिर कुछ काम से जाते, तब जो मालूम होता है तेरे पे केस है बोल के। क्योंकि कैसा ऐसे बना रहे हैं वो लोग, पुलिस वाले भी जो कब केस बना रहे हैं, कब डाल रहे हैं, हमारे को मालूम भी नहीं हो रहा। मुझे अब मालूम हुआ, रिसेंटली 15 दिन पहले मालूम हुआ मेरे पे 13 केसा है बोल के। जी। अब आप बोलिए, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे कौम की लीडरशिप कहाँ है? हमारे कौम की लीडर्स कहाँ